ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, इसका दूसरा नाम है भगवती सूत्र। इसकी वाचना प्रारंभ हुई है। इससे पहले राजगिरी नगर पहला उद्देशक राजगिरी नगर के बाहर ईशान कोण गुणशीलक चैत्य श्रेणिक राजा महारानी चेलना भगवान का वर्णन चल रहा है। नमोत्तम के पाठ में ही शब्द जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जिसमें लोग कजोए गरे जहाँ तक करा दिया था। अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे उस समय का वर्णन, वे लोक में प्रदीप बड़े अद्भुत दीपक के समान भव्य जीवों के हृदय रूपी गुफा में ज्ञान का प्रकाश करने वाले लोग पजोए गरे जैसे सूर्य चारों ओर प्रकाश करता है, इसी प्रकार भगवान जहाँ जहाँ भी जाते जिन शासन की प्रभावना निर्ग्रंथ प्रवचन का प्रकाश करते, भव्य आत्माओं के मिथ्यात्व अज्ञान के अंधकार को दूर करते,
अभयदय 6 काया के जीवों को अभय दान देने वाले। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, समस्त जीवों के प्रति जिन उनके मन में हिंसा का भाव नहीं है। आगे चक्षुदय भगवान चक्षु नेत्र देने वाले। जहाँ पर नेत्र से मतलब ज्ञान रूपी आंखें देने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले। प्रकाश तो होता है लेकिन आंखें न होने के कारण उस प्रकाश का लाभ नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा के अंदर सम्यक्त्व की आंखें, तत्व ज्ञान की आंखें उनको देने वाले। मग्गदय मार्ग देने वाले। मार्ग मोक्ष मार्ग, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मोक्ष मार्ग है। इसका दान देने वाले भव्य जीवों को इनके माध्यम से मोक्ष मार्ग में चलाने वाले। शरणदाय शरण में आने वाले जीवों को शरण देने वाले। उनके चरणों में आकर के जो भी धर्म की शरण मांगता है उनको शरण देते हैं। भगवान के चरणों में आकर के संयम तप की आराधना करते हैं, उनको भी शरण देते हैं। देखा जाए भगवान अरिहंत परमात्मा का शरणा और दुनिया के शरणे जिनके अंदर अनंत गुणा का अंतर है। संसार का शरणा कितनी देर तक संसारी लोग अपनी शरण में आए की रक्षा करें, लेकिन भगवान शरण में आने वाले को सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का ऐसा दान देते हैं जिसकी आराधना के द्वारा जीव औरों को भी शरण देने में समर्थ बन जाता है। उसकी शरण में आकर के वे भी निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि भय किसका है? अपने ही कर्मों का है। जब 18 पापों का त्याग कर दिया, हृदय से आत्मा से शुद्ध संयम तप की आराधना की जाती है। परिसय उपसर्गों पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते जीव एक दिन इस संसार सागर को पार कर जाता है और अब तो कोई किसी प्रकार का भय ही नहीं। शरण देने वाले आगे इस प्रति में जीवदय पाठनीय जीवदय आता है। जीवदयानंद, जीवदय का मतलब संयम जीवन देने वाले। जीवों को संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, संयम मार्ग में प्रवेश देने वाले। संयम का मतलब पाप से निवृत्ति। कई बार इस शब्द का विवेचन आ चुका है। 17 प्रकार का संयम, इसमें पाप से निवृत्ति का ही वर्णन आता है, पाप से निवृत्त होना। बोधि
बोध, बोध से बोधि बनता है। 3 प्रकार की बोधि है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। उपदेश के द्वारा आत्मा के सुप्त ज्ञान को जागृत करने वाले, आत्मा के अंदर सम्यक्त्व का गुण पैदा करने के कारण सम्यक दर्शन की बोधि, और सम्यक चारित्र तीसरा बोधि रतन है, उसको देने वाले। तो इस प्रकार भगवान बोधि देने वाले हैं, और ये बोधि देखा जाए आत्म समाधि का कारण है। धामदाय धर्म देने वाले, धर्म के 3 भेद, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। श्रुत धर्म के द्वारा प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव प्रकृति का बोध होता है। श्रुत धर्म की आराधना से, स्वाध्याय से तत्वों के स्वरूप का बोध होता है। मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग का बोध होता है। कर्म कैसे बनते हैं, कैसे उनको तोड़ना है, कैसे उनसे छुटकारा पाना है, श्रुत धर्म के माध्यम से आत्मा को सारी जानकारी प्राप्त होती है। चारित्र धर्म के द्वारा पाप कर्मों का निग्रह किया जाता है। तप की आराधना के द्वारा कर्म क्षय किए जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान धर्म देने वाले, धर्ममय जीवन देने वाले। आगे धम्म देसाई, भगवान धर्म देशक हैं, धर्म की देशना देने वाले। भगवान संसार की बातों का उपदेश नहीं देते, तुम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वे धर्म का उपदेश देते हैं, जिसका श्रवण करके जीव इस धर्म के मार्ग पर आकर के ऐसी साधना जिसके द्वारा चारों गतियों को पार किया जा सके। भगवान धर्म की देशना देने वाले धम्म नायक, भगवान धर्म नायक हैं। जो मुमुक्षु हैं उनके नायक नेता हैं, धर्म के नेता हैं, संसारी लोगों के नेता नहीं हैं। अपनी शरण में आने वाले या जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको प्रमाद छोड़ करके धर्म की आराधना करो। समय अनमोल है, प्रमाद नहीं करना, गया समय वापिस नहीं आएगा, इसलिए धर्म आराधना में चलो। तो भगवान धर्म रूपी सारथ के नायक है, नेता है। धर्म सार ही भगवान धर्म रूपी रथ के सारथी हैं। सारथी रथ को चलाता है, योद्धा शत्रुओं से लड़ता है। जब भगवान को सारथी बनाया है, तो भगवान जैसे इस जीव का रथ चलाते हैं और जैसे मार्गदर्शन करते हैं, और योद्धा के रूप में जिन आत्मा कर्मों से संघर्ष करने वाला जब ऐसे संयम तप की आराधना करता है भगवान के मार्ग निर्देश के अनुसार, तो वह कर्मों के युद्ध में विजय पाता है। तो इसलिए कहा भगवान धर्म के सारथी हैं। भगवान के निर्देश के अनुसार हम अपना धर्ममय जीवन बनाएंगे तो अवश्य में इस संसार में कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। धम्म भर चाउरन चक्रवर्ती, भगवान कैसे हैं धर्म के श्रेष्ठ चातुरन चक्रवर्ती। जैसे चक्रवर्ती सम्राट
अपने क्षेत्र की चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन भगवान जो चारों दिशाएं क्षेत्र की आखिर कितना लंबा क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन चारों 14 राज्यों प्रमाण इसके अंदर जो परिभ्रमण का जीव का अनादिकाल से चल रहा है, इन चारों गतियों का अंत करके शाश्वत सिद्ध गति को पाने वाले स्वयं भी पाते हैं और औरों को भी पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए भगवान धर्म के श्रेष्ठ चातुरंत चक्रवर्ती है। आगे ब्रैकेटों दीवो ताणं शरणं गाई पैठा। भगवान क्या है? दीवो द्वीप है। द्वीप का मतलब जैसे समुद्र में डूबने वालों के लिए द्वीप सहारा है, आलंबन है, इसी प्रकार संसार सागर में डूबने वाले जीवों के लिए भगवान क्या है? उस द्वीप के समान है। ताणं भगवान क्या है? त्राण, भव्य जीवों की रक्षा करने वाले, धर्म का जीवन देने के कारण भगवान के चरणों में जो भी जीव आ जाता है, शरण भगवान की धारण करता है, तो वह जीव समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। अब कर्मों का त्रास उस आत्मा को सहना नहीं पड़ता जब भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर जीव गति करता है। तो इसलिए भगवान को त्राण रक्षक कहा है। शरणं भगवान शरण है, क्योंकि भव्य जीवों के बहुत बड़े आलम्बन सहारे हैं। भगवान की शरण पा करके जीव संसार में सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं। गाय भगवान क्या है? भव्य जीवों की गति है। देखा जाए तो भव्य जीवों का लक्ष्य क्या होता है? कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। तो भगवान अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान, तो देखा जाए भव्यों की गति है, भव्यों के सर्वोच्च शिखर हैं और उनकी शरण है, जो सारे शब्द भगवान के लिए आए हैं। पैठा भगवान क्या है? भव्य जीवों की प्रतिष्ठा रूप है। देखा जाए जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा कर ली, भगवान के धर्म को स्थापित कर लिया, वो जीव संसार को तर जाते हैं। जैसे कल्याण मंदिर में आता है ना, कहते हैं भगवान भव्य जीवों ने तो आपको अपने हृदय में धारण किया हुआ है। भव्य जीवों ने आपको अपने हृदय में धारण किया हुआ है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आप भव्य जीवों को तारते हैं? तो अब स्वयं इसका उत्तर दिया, कहते हैं हाँ अब मैं समझ गया। जैसे धृति मशक होती है, जहाँ आजकल टायर ट्यूबें होती हैं ना, उनमें हवा भर देते हैं, उन हवा भर करके पानी में छोड़ देते हैं। तो जो अभी तैराक नहीं है वो उस ट्यूब के माध्यम से नदी को, समुद्र को पार कर जाता है, सरोवर में गहरे स्थान पर भी चला जाता है। इसी प्रकार आप उस हवा के रूप में है, जिसका आलंबन लेकर के हृदय में धारण करके भव्य जीव इस संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। इसलिए आप भव्य जीवों की क्या है? प्रतिष्ठा है। जिन्होंने हृदय में आपको प्रतिष्ठित किया, वो संसार को पार कर गए। आगे अपनी है वर नाण दंसन धरे। भगवान कैसे है? अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। अप्रतिहत उसको कहा जाता है जिसका घात नहीं होता,
जो कभी नष्ट नहीं होते। ऐसे भगवान, उनका वर्णन दर्शन श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन। श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन क्या है? जिसका कभी प्रतिघात नहीं होता, वह है केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले, जिसके लिए कहा है अप्रतिहत नान दंसन धरे। अपरिहाय वर नान दंसन धरे, अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। बियट सौम्य विवृत शदम, जिनका शदमस्त भाव क्या हो गया है? विवृत निवृत हो गया है, दूर हो गया है। शदम कहते हैं आवरण को। शदम का मतलब आवरण, विवृत बियट दूर हो गया है। शदमस्तपना जिनका, वे है विवृत शदम, मतलब केवल ज्ञान की दशा में है सर्व। फिर आगे जीणे जान आए। जीणे, जीणे का मतलब जिन भगवान, जिन शब्द जी जितने अर्थ में धातु आती है उसको नक प्रत्यय किया जाता है, जिन शब्द बनता है। प्राकृत में जीण तो जयति जीतते हैं। किसको जीतते हैं? बाहर के शत्रुओं के जीतने की जहाँ पर बात नहीं है, जहाँ पर तो घाती कर्मों को जीतने की बात है। जिन्होंने मोह को जीत लिया, शेष कर्मों को अभी नहीं जीता, वो शदमस्त जिन है। और जिन्होंने मोह के साथ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय को जीत लिया, उनको केवली जिन कहा जाता है। और जिन्होंने चारों अघाती कर्मों को भी जीत लिया है, वे सिद्ध जिन भगवान कहलाते हैं। तो कहा जाता है जिनका मतलब राग द्वेष को जीतने वाले। जान आए, जान आए शब्द की छाया जो है ज्ञायक के रूप में की जाती है। वैसे जीण जाव, जीर्णाणं जाव्याणं शब्द आता है नूतन में। तो जाव्याणं शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, जापक शब्द बनता है। जापक जी धातु है, निजांत प्रकरण का रूप बनता है, जिसमें नीच प्रत्यय करके जी के ई को वृद्धि करके यही बन जाता है। उक का आगम करते हैं और आगम करके यही को आ हो जाता है, जाप बन जाता है, जापयति। नवुल आदि प्रत्यय करके जापक रूप बनता है। तो जापक का मतलब बनता है दूसरे को जीताने वाला। एक तो ना स्वयं जीतने वाला, एक दूसरे को भी जिताने वाला। कहा जाता है शदमस्त आत्मा कितनी बार अपना धैर्य डोल जाता है, उसका धैर्य डोल जाता है। सोचता है मेरे द्वारा ये कार्य बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब साथ वाला साथी उसको संभालता है, कहते क्यों नहीं होगा, आप में कमी क्या है, क्यों अपना धैर्य छोड़ रहे हैं, आप हिम्मत करो ना। और उसकी हिम्मत बनाते हैं। कहते हैं आखिर तुम चेतन हो और ये कर्म क्या है, जड़। तुम क्या हो, चेतन हो और ये कर्म जड़ है। क्या जड़ बलवान तब तक है जब तक आत्मा जागृत नहीं हुई। जब आत्मा जागृत हो जाएगी, कहते ना कमर कसना, जब कमर कस लेंगे फिर ये और ये जीव उस साहस को पा करके पुनः साधना के मार्ग पर कदम रखता है,
तो एक दिन विजय को पा लेता है। भगवान स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले हैं और दूसरों को जीताने वाले हैं। राग द्वेष कर्मों को जीतने में सहायता करने वाले हैं। आगे बुद्ध वो है, बुद्ध बोधक। भगवान क्या है? बुद्ध। बुद्ध का मतलब जिनको बोध है, जिन्होंने केवल ज्ञान भी पाया है, केवल दर्शन भी पाया है। देखा जाए तो केवल ज्ञान के बाद भगवान के लिए अज्ञात क्या रहता है, अदृश्य क्या रहता है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध हैं, स्वयं बुद्ध हैं और दूसरों को बोध देने वाले, मोह की निद्रा को दूर करने वाले, जगाने वाले को ऐसे जगाने वाला, ऐसे भगवान मोह निद्रा को तोड़ करके मोह निद्रा से जगाने वाले होने के कारण भगवान को बोधक कहा है। जैसे भगवान ऋषभ देव के लिए आता है ना, अपने 98 बेटों के लिए कहा था, संबुज्जः किन्न भुज्जः संभोहि खलु पेचः दुल्लभ नो हुब नवंती रायो नो सुलहं पुनरावि जीवी। संबुज्ज, हे बच्चों आप बोध को प्राप्त करो। किन्ने बुज्ज, क्यों संसार की माया में फंसे हैं, बोध क्यों नहीं प्राप्त करते। संबोहि खलु पेच दुल्लहा, इस जन्म में तो बोध ही पानी आसान है, लेकिन मरने के बाद इन प्राणों को छोड़ने के बाद पर भव में बोधि पाना आसान नहीं होगा। नहीं आते। नो सुलह पुनरावि जीव्यं, एक बार इस आत्मा ने भोगों में 18 पापों में जीवन गवा दिया तो पुनः मनुष्य जीवन सुलभ नहीं होगा। इसलिए बोध प्राप्त करो, संसार की नश्वर रिद्धि के चक्कर में ना पड़ो। इस सब को छोड़ करके आप क्या करो, इस संयम मार्ग मोक्ष मार्ग में कदम रखो। तो इस प्रकार भगवान स्वयं बोध को प्राप्त हैं और दूसरों को बोध देने वाले हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी आदि को उपदेश देते हैं। जैसे ध्रुव साथ मनुष्य जीवन की तुलना करते हुए भगवान महावीर स्वामी ने गौतम जी को कहा, समयम गोयम माँ पमायाय, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। ये प्रमाद आत्मा का शत्रु है, आगे आत्मा को मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से रोकने वाला है। आगे मुक्त मोयाई, भगवान क्या है? मुक्त है। जब अरिहंत दशा में थे तो उस समय 4 घाती कर्मों से मुक्त थे। जब निर्वाण हो गया तो शेष अघाती कर्मों से भी भगवान क्या हो गए? मुक्त हो गए। भगवान मुक्त है। मोयाई, मोयाई का मतलब मोचक, मोचक से लिया जाता है दूसरे को छुड़ाने वाले। भगवान धर्म जीवों को कर्मों के बंधनों से, आसक्ति के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। स्वयं बंधनों से मुक्त हो गए हैं और दूसरों को बंधनों से मुक्त करवाने वाले हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, भगवान क्या है? सर्वज्ञ है। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। भगवान के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि अज्ञातता का कारण ज्ञानावर्णीय कर्म है। अज्ञानता का किसी को नहीं जानना, उसमें कारण कौन है? ज्ञानावर्णीय कर्म। भगवान ने
ज्ञानावरणी कर्म समूल जड़ों से उखाड़ दिया है। उसके उखड़ने से आत्मा के अंदर केवल ज्ञान पैदा हुआ। सवन्नो सर्वदर्शी, सर्वदर्शी भगवान क्या है? सर्वदर्शी है। सर्वदर्शी का मतलब सर्वम पश्यति इति सर्वदर्शी, जो सब कुछ देखते हैं, कुछ भी अदृश्य नहीं है। कहा जाता है पदार्थों के अंदर सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। सामान्य धर्मों को जानना दर्शन का विषय है और विशेष धर्मों को जानना ज्ञान का विषय है। तो इस प्रकार भगवान विशेष धर्मों को जानने के कारण सर्वज्ञ कहा जाता है और सब सामान्य धर्मों को जानने के कारण से भगवान को सर्वदर्शी कहा जाता है। आगे शिव मैल मरुए मनंत मक्खय मब्बावाह मपुनरावृत्तियों सिद्धि गई नामधेयं ठाणं संपावियो कामे जाव समो शरणं। सिद्धि गई नामधेयं ठाणं, सिद्धि गति नामक स्थान, ये तो सिद्ध गति का नाम है। अब वो स्थान कैसा है? एक तो सिद्ध शिला है, एक सिद्ध गति, आठों कर्मों से मुक्त हो गए और लोकाग्र में स्थित हो गए। उस सिद्ध गति नामक स्थान को संपावियों कामे प्राप्त करने की कामना वाले, जिनका लक्ष्य है मैंने किसको पाना है? सिद्ध गति को, कर्मों से मुक्त दशा को पाना है। अब वो स्थान कैसा है उसके विशेषण है। जैसे अलग अलग करें हम शब्दों को, शिवम, अयलम, अरुवम, अनंतम, अक्षयं, अव्यवाहं, अपुनरावृत्तियं, ये सारे विशेषण हैं। तो शिवं का मतलब शिव कहते हैं कल्याण को, कल्य मंगल, सुखद, सुख शांति वाला, निरोगी, ऐसी दशा। तो शिव सिद्ध स्थान कैसा है? कल्याणकारी है। अयलम अचल, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद आत्मा अपने स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं होती, जिसके कारण से सिद्ध आत्मा को अचल कहा जाता है। अरुवं आरुज, रुज कहते हैं रोगों को, वहाँ पर शरीर ही नहीं तो रोग कहाँ से होंगे? भगवान की दशा क्या है? अरोग, रोगों से रहित है। वहाँ पर कोई रोग नहीं है, ना मानसिक है ना शारीरिक है, क्योंकि पौद्गलिक संबंध सब छूट गए, उन सब से मुक्त हो गए। भगवान के अंदर ना द्रव्य मन है, योग तो कोई है नहीं, अयोगी अवस्था है। तो मन की दशा क्या है? संयोग अवस्था में, सदमस्त अवस्था में द्रव्य मन भाव मन होते हैं। पर संगी जीवों में केवली अवस्था में भाव मन नहीं होता, क्योंकि वह क्षायोक्षमिक लब्धि है। केवली में क्षायोक्षमिक लब्धि नहीं होती। लेकिन जब किसी को द्रव्य, किसी को मन से उत्तर देना होता है तो द्रव्य मन के माध्यम से उत्तर दिया जाता है। तो 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन की का सद्भाव है। 14वें गुण स्थान में वो भी नहीं है, वह अयोगी अवस्था है। तो भगवान के ना कोई मानसिक रोग है ना कोई शारीरिक रोग है, क्योंकि भगवान तीनों योगों से मुक्त है। मन वचन काया से अशरीरी अवस्था होने के कारण वहाँ पर कोई भी रोग नहीं है। तो अरोगी दशा, निरोग दशा। आगे अनंतं, अनंत, अनंत का मतलब एक दशा होती है अनादि अनंत, जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है। ये तो संसार अनादि अनंत है। लोग छाट द्रव्य, इनके द्रव्य की दृष्टि से देखा जाता है तो ये क्या है? अनादि अनंत, ना इनकी आदि है ना अंत है।
तो 14 राजू लोक जो है वो भी अनादि अनंत है। जो लोक के अंदर ये भाव है, सातों नरका, ये तिरछा लोक, मध्य लोक, ज्योतिषियों का लोक, वैमानिक लोक, ऊर्ध्व लोक, सिद्ध शिला तक, ये सारे भाव क्या है? अनादि अनंत है। तो काल की अपेक्षा से दूसरी अवस्था है अनादि शांत। अनादि शांत वह अवस्था है उन भव्य जीवों की संसार दशा जिसकी आदि तो नहीं है, लेकिन जब कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस संसार दशा का अंत आ जाता है। तो ये क्या है? अनादि शांत। अब आगे है सादि शांत, जिसकी आदि भी है और जिसका अंत भी है। जैसे भवों की स्थिति होती है, एक भव में एक गति में जाते हैं, जब गए हैं तो आदि हो गई, जब वहाँ से भाव पूर्ण करके दूसरी गति में चले गए तो उसका अंत हो गया। ऐसे सादि शांत की पर्याय वाले अनेक दृष्टांत आ जाते हैं। तो जिसकी आदि भी है और जिसका अंत भी है। और चौथी है सादि अनंत, जिसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। जैसे सिद्ध अवस्था है, इसकी आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं है। और केवल ज्ञान, इस लब्धि, केवल दर्शन, इनकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व, इनकी आदि है लेकिन अंत नहीं है। तो कहा जाता है सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनंत, सादि अनंत। इस अवस्था का कभी भी अंत नहीं आएगा। आगे बताया है अक्षयं, जो सिद्ध अवस्था, उनका अनंत सुख, जो सारे क्या है? अक्षय, कभी क्षय होने वाले नहीं है। आगे अब्बा वाहन, अब्बा वाहन का मतलब है अव्याबाद। अव्याबाद का मतलब जिसमें कोई बाधा नहीं आती। ये नहीं है कुछ समय तक सिद्ध अवस्था में रहे, फिर उसके बाद संसार में आ जाए, फिर सिद्ध अवस्था में चले जाए, ऐसा सिद्ध गति में नहीं है। देवलोकों में तो है कि एक भाव पूर्ण करके मनुष्य लोक में आ गए, फिर उसके बाद उसी देवलोक में चले गए जहाँ पर बाधा आ गई। जो देवलोक में भौतिक सुख है वो मनुष्य लोक के अंदर नहीं, लेकिन सिद्ध अवस्था में ऐसी कोई बाधा नहीं है। आगे बताया है अपुनरावृत्तियं। अपुनरावृत्तियों का मतलब अपुनरावृत्तिक, जहाँ से पुनः संसार में आना नहीं होता। एक बार सिद्ध गति प्राप्त हो गई है, अब उसके बाद पुनः संसार में कोई नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है, आचार्य श्री उमा स्वाति जी के भी शब्द हैं और आगमों में भगवान के भी शब्द हैं कि जिस समय कोई बीज जल जाता है, जलने के बाद उसके ऊपर पानी कितना सींचा जाए वो पुनः अंकुरित नहीं होता। यदि अंकुरित होता है कोई ऐसा जीव तो इसका मतलब वो जला नहीं है। तो इसी प्रकार जब कर्म बीज के एकांत रूप से दग्ध हो जाने पर पुनः इस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि जन्म मरण का मूल कारण है कर्म, और कर्म बंध का मूल कारण है विकार। सिद्ध भगवान के अंदर ना कर्म है ना विकार है। कर्म विकारों को जन्म देते हैं और विकारों से आत्मा जब वशीभूत होता है तो वो नए कर्म करता है। सिद्ध भगवान के ऐसी कोई दशा नहीं है, इसलिए अपुनरावृत्ति, भगवान पुनः संसार में नहीं, सिद्ध भगवान पुनः संसार में नहीं आते। ऐसी सिद्धि गति नामक स्थान जो है उसको संपावियों कामे प्राप्त करने की कामना वाले जाव समो शरणं
सारा भगवान का वर्णन करना। और राजगिरी नगर के अंदर समो शरणं समव शरणं, समव शरणं का जहाँ पर समो शरणं का मतलब है भगवान का पधारना, जहाँ पर समो शरण का मतलब भगवान का पधारना। अब जो कैसे बना, सम और अब उपसर्ग है, शरीर गति अर्थ में धातु है, तो शरीर का जैसे गम का गच्छति बनता है, शरीर धातु से सरति बनता है, तो जहाँ पर ल्युट प्रत्यय करने पर यू प्रत्यय, यू को अन्न हो जाता है, तो अन्न के न को न होकर के शरीर को अर हो जाता है, तो सर जमा अन्न शरण बन जाता है। ऐसे समव शरणं, समव शरण का मतलब भगवान उस राजगिरी नगर में पधारे। गुणशीलक चैत्य में परिसा निगया, नगर की जनता ने सुना, और वो वहाँ की जनता जो है भगवान के पावन दर्शनों के लिए, ये आज की भाषा उस समय के अनुसार भगवान को वंदना करने के लिए, भगवान के चरणों में धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए परिसा निगया, परिषद नगर से बाहर निकली। धम्मो कहियो, भगवान के उस जहाँ पर भगवान विराजे थे, पधारे थे, वहाँ पर परिषद पहुँची। जब परिषद पहुँची तो भगवान ने सबको बिना गलानी के धर्म का उपदेश दिया, धर्म देशना दी। धम्मो कहियो, धर्म का कथन किया। वो धर्म देशना जो है वह औपपातिक सूत्र में आई थी। अथि लोय, अथि अलोय, अथि जीवा, अथि अजीवा, धम्मथि काय, अधम्मथि काय, आगासथि काय, जो द्रव्यों का वर्णन। अथि अरिहंता, अथि चक्रवट्टी, अथि वासुदेवा, अथि माया, अथि पिया, सारा वर्णन करना। तो वो जो वहाँ पर धर्म देशना आई है, जो बार बार पढ़ने वाली है, और कैसे जीव नरक में जाते हैं, त्रियंच गति में जाते हैं, मनुष्य गति में, देव गति में जाते हैं, और धर्म का स्वरूप बतलाया। श्रुत गृहस्थ धर्म, साधु धर्म, गृहस्थ धर्म के 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, साधु जीवन के 5 महाव्रत, 8 प्रवचन माता, 10 श्रमण धर्म, परिचय उपसर्गों का सारा वर्णन धर्म देशना के अंदर आता है। भव्य जीव इनको सुनते हैं, धर्म मार्ग पर आते हैं, कितने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, कितने बेमानिक देवलोकों में महरिद्धिक देवता के रूप में जन्म लेते हैं। वहाँ की रिद्धि का वर्णन भाव पूर्ण करने के पश्चात पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं, और पुनः प्रतिबोध पा करके 10 अंगों की दुर्लभता को समझ करके पुनः संयम जीवन को स्वीकार करते हैं। जो कार्य पूर्व जन्म में शेष रह गया था, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से उन समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो धर्म देशना का औपपातिक सूत्र का सारा अधिकार कहना। परिसा पड़ी गया, जिसने जो नियम व्रत लेने थे, जैसे वहाँ आता है कितनों ने साधु जीवन स्वीकार किया, कितनी बहनें साध्वी बनी, कितने श्रावक श्राविकाएं बने, कितने मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने, और जो फिर बाद में जो साधु साधियाँ नहीं बने, वो वापिस अपने घरों में आगे धर्म ध्यान से अपना जीवन यापन करते हैं। तो परिसा पड़ गया, भगवान की धर्म देशना के बाद परिषद वापिस आ गई। अब भगवान के प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, पहला पाठ भी औपपातिक सूत्र में आया था। थोड़ा नमुत्थनम जितना जहाँ पर कहा, बाकी जाव से कह दिया।
सारा जानना हो भगवान के शरीर का संपूर्ण वर्णन, तो वो औपातिक सूत्र के अंदर कराया था। अब गौतम स्वामी जी का वर्णन भी औपातिक सूत्र के अंदर आया था। जिस समय उपपात का वर्णन, धर्म देशना के बाद उपपात का, कौन जीव कहाँ जाता है, भाव पूर्ण करके कैसे जीव कहाँ कहाँ तक जन्म लेते हैं, ये सारा औपातिक सूत्र में बताया था। तो सबसे पहले उस प्रकरण में भगवान गौतम स्वामी जी का वर्णन आया था, वही वर्णन जहाँ पर आ रहा है। तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीरस्व जेठे अन्तेवासी इंद्र भूई नामं अणगारे गोयम स गोत्रेण सत्तो से समचौरन संठान संठिये वज्ररिसह नाराय संघैन कर्ण कर्णाय पुलय निहस पम्ह गोरे उग तवे दित तवे तत् तवे मह तवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी घोर बंग चेरवासी ओ छोड़ शरीरे संखित म्यूल तेउले तेले से 14 पुपी 94 गए सब अक्षर सन्निवाई समणस भगवो महावीरस अदूर सामंते उड्ढं जानो आहो सिरे झाण कोठो गाय संजमेण तब सा अपाणं भावे माणे बिहराई तेण कालेण तेण समेण। उस काल उस समय में, कौन सा काल? अवसर्पणी काल। कौन सा समय? जब राजनीति की दृष्टि से मगध में राजा श्रेणी थे और धर्म की दृष्टि से श्रमण भगवान महावीर स्वामी 24 में तीर्थंकर भगवान राजगृह में पधारे। उस समय भगवान के 14,000 श्रमणों के में जो प्रमुख हैं भगवान श्री इंदर भूति गौतम स्वामी जी महाराज, कहा कि उस समय उस काल उस समय समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जेठे ज्येष्ठ अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब, अंत का मतलब पास में रहने वाले, एक अर्थ ये है। अंतेवासी दूसरा भाव की दृष्टि से देखा जाए भगवान के अंतःकरण में मन के अंदर वास करने वाले, देवी तो अंतेवासी है। अंतःकरण का मतलब ये नहीं उनके शरीर में घुस के रहते थे, मतलब उनका आचार उनका विचार भगवान के अनुकूल था, भगवान की हर कदम भगवान की आज्ञा के अनुसार उठता था। उनकी दैनिक चर्या, उनकी जीवन की चर्या किसके अनुसार थी? भगवान के अनुसार थी। वहाँ पर ये नहीं था मैं कहता हूँ, वहाँ पर मैं का कोई स्थान नहीं था। वहाँ पर क्या था? भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। यदि कोई चीज़ नहीं आती है, चलो भगवान के पास, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे। मतलब जहाँ पर गौतम स्वामी के अंदर मैं का कोई स्थान नहीं था, जो कुछ है भगवान है। तो कहा जाता है समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी, भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंत्यवासी शिष्य इंद्र भूई नामं अणगारे, इंद्र भूति नाम के अणगार। इंद्र भूति ये तो माता पिता के द्वारा दिया गया नाम है, इंद्र भूति। अब इस के नाम की ओर हम देखें तो इंद्र शब्द जो है ना, जैसे देवताओं में प्रचलित है। इंद्र शब्द ईदी धातु से इंद्र शब्द बनता है, जो ऐश्वर्य से संपन्न। अब गृहस्थ अवस्था में देखा जाए तो पंडितों में सबसे प्रमुख इनका स्थान था। जहाँ जे रहते थे वहाँ पर इनका सर्वोच्च स्थान था। तो इसलिए इंद्र के समान। और भूति, भूति का मतलब विभूति, वैभव, ऐश्वर्य।
जिनका वैभव इंद्र के समान था, मतलब अपनी जाति में अपनी श्रेणी में सर्वोच्च थे। और भगवान के पास भी आए हैं तो देखा जाए भगवान के समस्त शिष्यों में क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा प्रमुख है। यदि आगमों में हम देखें ना, भगवान से भी ज़्यादा आगमों के अंदर नाम आया है तो वो इंद्र भूति गौतम स्वामी जी का आया है। क्योंकि भगवान के लिए तो कहा भगवं भगवं भन्ते आया है, और गौतम स्वामी के लिए गोयमा 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 गौतम शब्द जो है जो गोत्र है उनका। तो बताया है ज्येष्ठ अंत्यवासी इंद्र भूति नाम के अणगार का मतलब जो द्रव्य घर और भाव घरों से मुक्त हो चुके हैं, वीतरागता की आराधना करने वाले, जिन शासन की प्रभावना करने वाले, भगवान के ज्ञान को उजागर कराने वाले। क्योंकि भगवान गौतम स्वामी जी प्रश्न करता है और भगवान महावीर स्वामी उत्तर दाता है। भगवान गौतम स्वामी जी जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाते हैं, भगवान उन प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। तो भगवान के ज्ञान को प्रकट कराने में सबसे बड़ा स्थान किनका है, गौतम स्वामी जी महाराज का है। गोयम स गोत्रेणम, गौतम जिनका गोत्र है, गोयम स्व गोत्रेण, गौतम गोत्रीय, गौतम जिनका गोत्र है। सत्तु से है सम चौरन संठान संठी, सत्तु से है सप्त उत सेद, मतलब 7 हाथ जिनकी शरीर की अवगाना है। भगवान महावीर स्वामी की भी 7 हाथ की अवगाना है, और गौतम स्वामी जी की भी क्या है, 7 हाथ की अवगाना है। अपने हाथों की अपेक्षा से तो वही 3.5 हाथ प्रमाण है, लेकिन जो 7 हाथ जो है, पंचमा आरा जब आधा बीत जाएगा उस समय के लोगों के हाथों के अनुसार उनकी अवगाना ऊंचाई 7 हाथ बैठती है। तो 7 हाथ की अवगाना वाले साम चौरन संठान संठिये, साम चौतरसर संस्थान में जिनका आकार संस्थित है, साम चौतरसर संस्थान, इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की है। यदि सामान्य रूप से समझना हो ना, जैसे प्रतिमाओं में हम देखते हैं तो वो आकार कैसा है, सम चतुरस्र। अच्छा, देवताओं का आकार हम फोटो में देखते हैं, उनका संस्थान भी क्या होता है, सम चतुरस्र। भगवान का क्या कैसा आकार था, सम चतुरस्र। सम का मतलब समान, चतु का मतलब 4, रस्सर का मतलब कोणे, चारों कोणे जिनके क्या है, समान है, जिनके समान। संस्थान का मतलब है आकृति। तो इनके लिए फुट नोट में सारा लिखा है, सम चतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं। अवयव रचना रूप शरीर की आकृति को संस्थान कहते हैं। सम अर्थात नाभि से ऊपर और नीचे पुरुष के संपूर्ण लक्षणों सहित बराबर अवयव हो, अवयवों में किसी प्रकार की ऊनाधिकता ना हो, ना कम ना ज्यादा, उनके प्रमाण में कोई छोटा बड़ापन नहीं है, एक समान है। और शरीर शास्त्र में दूसरी परिभाषा की है, शरीर शास्त्र में कहे अनुसार चारों तरफ से जिसमें शरीर के अवयव बराबर हों उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। और तीसरा कहा है कि पर्यंक आसन में हम बैठे तो पुरुष के दोनों घुटनों के बीच का अंतर आसन और लला दायां कंधा और बाएं घुटने का अंतर दाएं कंधे से दाहिने
घुटने का अंतर, ये चारों अंतर बराबर हो जिसमें उसको सम चतुरस्र संस्थान कहा जाता है। तो भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भी भगवान महावीर स्वामी के समान सम चतुरस्र संस्थान के धनी थे। वैसे देखा जाए जितने भी उत्तम पुरुष होते ना, 63 श्लाखा पुरुष, देवगति के देव देवियाँ, जुगलिए, इनका सबका सम चतुरस्र संस्थान होता है। और देखा जाए जिन्होंने तीनों लो तीर्थंकर भगवान के बाद यदि संघ में सबसे प्रतिष्ठित स्थान है तो वो किनका है? गणधर भगवंतों का है। साध्वियों में प्रवर्तनी भगवतियों का है। तो उनके संस्थान भी कैसे हैं? सम चतुरस्र संस्थान, क्योंकि अनंत पुण्य प्रकृति के वो धनी होते हैं। और ये प्राय चरम गणधर भगवान और भगवान की जो प्रमुख शिष्या बनती है वो नियम से चरम शरीरी होते हैं, उसी भव में मोक्ष में जाने वाले होते हैं। तो इसलिए इनके संस्थान कैसे? सम चतुरस्र संस्थान। अब इसके आगे कहें बज्र ऋषभ नाराय संघेण, बज्र ऋषभ नाराज संघनन, बज्र ऋषभ नाराज संघनन। कर्म ग्रंथों में इनकी व्याख्या अलग प्रकार से, वहाँ पर हड्डियों की रचना बताई है, कैसे हड्डियाँ आपस में मरकट बंद की तरह, मरकट बंदर को कहते हैं, जैसे बंदर की पकड़ कैसी होती है ना, सबसे मजबूत होती है, जिस भी शाखा से वो पकड़ लेता है ना उसे लटक जाता है लेकिन उसको छोड़ता नहीं है। तो जैसे मरकट का आपस में बंद होता है ना, ऐसे तो उसके अंदर पट्टियाँ, पट्टियों के बाद कीलियाँ, ये सारी चीज़ें जिसके हैं तो वो मरकट बंद कहाँ है? तो बज्र ऋषभ नाराज संघेण को उसकी उपमा दी है। अब कर्म ग्रंथों में तो ये हड्डियों की संरचना, जोड़ों की संरचना के अनुसार कहा है, लेकिन आगमों के अनुसार कर्म ग्रंथों की ही व्याख्या में कहा है। कहते आगमों के अंदर हड्डियों की मजबूती के ही है, हड्डियों की मजबूती के मतलब ये 6 भाग कर दिए, जैसे बज्र ऋषभ नाराज संघेण, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका, सेवार्थक। अब सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो बज्र ऋषभ नाराज का। जैसे हड्डियों का घनत्व होता है, हड्डियाँ जितना घनत्व ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? मजबूत होगी। हड्डियों का घनत्व जितना, जैसे ना कैल्शियम आदि, जो आज की साइंस के अनुसार हड्डियों के विटामिन डी आदि आता है, विटामिन ई आता है, हड्डियों में कैल्शियम आता है, जिसके जब सबसे ज़्यादा होंगी तो उनकी हड्डियां भी उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। और जिसके लिए कहा जाता है जिसने धूप को अच्छी तरह सहा है उसके अंदर विटामिन डी बहुत अच्छी तरह आ जाता है, उनकी हड्डियां भी क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। तो कहा जाता है जिनकी अत्यंत मजबूत हड्डियां हैं वो बज्र ऋषभ नाराज संघनन के धनी हैं। और उससे कम आ गया तो ऋषभ नाराज, उससे कम घनत्व है तो नाराज आया, उससे कम है तो अर्ध नाराज, फिर कीलिका और सेवार्थक। कहा जाता है आजकल सेवार्थक संघनन है। जब तक पूर्व धर 14 पूर्वों का द्वादशांगी वाणी का रहा तब तक बज्र ऋषभ नाराज संघनन आता है। जैसे वो घट गया है, आता है आचार्य श्री बज्र स्वामी जी महाराज, वो अर्ध नाराज संघनन के धनी थे। उसके बाद अर्ध नाराज का भी मतलब उसका विच्छेद हो गया। तो भगवान गौतम स्वामी जी का संघनन कैसा था? बज्र ऋषभ नाराज संघनन का था। कनक पुलय निहस पम्ह गोरे, कनक पुलय जैसे कनक सोने को कहते हैं, निहस कसौटी को कहते हैं। जैसे कसौटी के ऊपर सोने को परीक्षा के लिए रगड़ा जाता है और रगड़ के बाद जो उसके ऊपर चमक आती है जिससे निर्णय किया जाता है इसके अंदर कितना खोट है, कैसा है जे, कहते हैं जैसे उसके ऊपर रेखा खींची जाती है ऐसी चमक वाले पम्ह गोरे, पद्म कमल के समान जिनका गौर वर्ण था। आगे उग तवे, दित तवे, तत् तवे आदि शब्द जो है ना, ये सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास।
नमो